सपना सिंह से पूछिए खैरियत जा करके, सपना सिंह से खैरियत पूछिए, कार्यक्रम में है साथ साथ। क्या प्रोग्राम लगा रहे हैं आप लोग, कहाँ प्रोग्राम लगा रहे हैं आप लोग, कहाँ घुमा रहे हैं? सर नीचे पैर ऊपर भी कर देंगे एलजी साहब तो गाजीपुर नहीं पूर्वांचल की जनता जो परिणाम देने जा रही है मोदी जी को समझ में आ जाए। अटकल के बाद आज ही छोड़ो, हमारा टिकट कट जाएगा ये तो माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है। आपकी सिफारिश पे नहीं मिला था मुझको, माननीय अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हमको टिकट दे दिया। उनका टिकट काटने का पावर आप काट देंगे, अखिलेश यादव का टिकट तो बात और है। नहीं तो सपा मुखिया तो हमको टिकट भी दिए, हमको जिताने भी आएंगे। अब आपको बेचैनी है, आपसे मतलब गोदी मीडिया को और हमारे विपक्षियों को ये बेचैनी है कि भाई इनका नाम नहीं हटेगा तो ये पूर्वांचल की लड़ाई खराब हो रही है। मरवा दीजिए गोली हमको भी, अब हमको जहर देना तो मुश्किल है, हमको गोली मरवा दीजिए। नमस्कार दर्शकों, खबर नवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबर नवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर। ये कार्यक्रम 28 मार्च के पहले तो चल रहा था, 28 मार्च से बंद हो गया। 28 मार्च के बाद फिर 21 तारीख से इस जंगीपुर विधानसभा में 21, 22, 23 3 दिन का कार्यक्रम था। तो 21 तो हम लोग अपने कार्यालय के सभा कक्ष में ही रूटीन बैठक जो होती है पार्टी के पदाधिकारियों की, उनके साथ बैठक की है। लेकिन 22 और 23 को फिर हमने क्षेत्र में जनता के बीच में पहुंचकर छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करके गांव-गांव तक इस चुनावी मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखिए, इसको आप लोग आकलन कीजिए। जो खुद अपने लिए जन समर्थन मांगता है वो कब आपसे कहेगा कि हमें जन समर्थन नहीं मिल रहा? उनसे पूछिए जो लोग बाद में प्रत्याशी घोषित होकर के आ गए हैं, वो लोग भी जनता में घूम रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता और समर्थक पूरी तरह से करंट में हैं, बड़े उत्साह में हैं और जनता के बीच में हम तो भले नहीं घूम सके, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के समर्थक, हमारे पार्टी के नेता बराबर जनता के बीच में रहे हैं। जनता गाजीपुर की इस घटना से, जिसकी वजह से ये 23 दिन का प्रचार का कार्यक्रम रुक गया था, इस घटना के बारे में भली भांति जानती है। न सिर्फ गाजीपुर की जनता बल्कि पूरी पूर्वांचल की जनता जानती है। आप घूमिए, सर्वे कर लिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, पूर्वांचल की हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यह जो कुकर्म किया है इन्होंने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये गूंज गया ये मामला कि ये लोग किस हद तक नीचे जा सकते हैं। और एक ऐसे परिवार को, जिस परिवार के लोगों ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया हो, कुर्बानियाँ दी हों, देश की सीमाओं पर बलिदान दिया हो, उनको किस तरह से पीछा करके झूठे मामलों में फंसा के, और हद हो गई कि जो व्यक्ति 18.5 साल से जेल में बंद है, कई मामलों में सरकार खुद छाती फुलाती है कि हमने बहुत मजबूत पैरवी करके सजा करा दिया, और आज उसको जेल में जहर दे करके खुद उसने अपने जीवित रहते आरोप लगाया, लिखित दिया, अदालत के सामने बयान दिया। मजिस्ट्रेट से जाके मिल लीजिए, आप तो नहीं पूछ पाएंगे, मजिस्ट्रेट की औकात है, लेकिन आएगा समय तो उस कोर्ट को भी बयान देना होगा। खुद मुख्तार ने कहा है कि मुझे जहर दिया गया है और इस जहर के असर से अगर मुझे तत्काल गंभीरता से इलाज नहीं कराया गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। और ये सरकार और जेल का प्रशासन और डॉक्टरों की मिली भगत से मेरी हत्या किए जाने का कुचक्र है, ताकि ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, जो सरकार के द्वारा पाले जा रहे दुर्दांत अपराधी जो दाऊद इब्राहिम के फाइली हैं, इनको बचाया जा सके। सांसद जी, अभी बिसरा रिपोर्ट का आया है, जो न्यायिक जांच चल रही थी, कि बिसरा रिपोर्ट में मतलब जहर नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने किया? पोस्टमार्टम
और बिसरा किसने किया? घटना की एफआईआर किसने लिखाई? घटना की जांच कौन कर रहा है? जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की इन एजेंसियों को थर थर कांप रहा था। डॉक्टर जब मैं गया था मौत से 2 दिन पहले 26 तारीख को, वो अपना फ़ोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। मैंने कहा फ़ोन नंबर दे दो ताकि मैं खैरियत पूछ लूँगा, तो उसने कहा प्रतिबंधित किया गया है मुझको। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौन घंटा रुका रहा, नहीं मिलने दिया गया मुझसे। बिसरा रिपोर्ट की जो जांच सौंपी गई है, ये इसकी रिपोर्ट देखिए, आपको पता किसी भी जांच और किसी भी रिपोर्ट, एक जांच अखबार में आपके और आपके चैनलों पे ही सुना कि सुपरिटेंडेंट साहब सबका बयान ले रहे हैं और डॉक्टर का भी बयान ले रहे हैं। फिर एक जांच पता चला कि वहाँ के मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं। मालूम हुआ कि ऐसी जांच कोई भी जो जुडिशियल कस्टडी में मौत होती है, चाहे बांदा में मुख्तार अंसारी की हुई हो या कहीं भी किसी तरह की हुई हो, उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है। फिर आप ही जांच बैठा दीजिए, आप ही मजिस्ट्रेटियल जांच, आप ही न्यायिक जांच। अगर कोई परिजन चाहे भी कि भाई इसका पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो जाएगा, एम्स का डॉक्टर अगर इसका पोस्टमार्टम करेगा तो हमको भी संतोष हो जाएगा। क्या कारण है सरकार भाग गई? क्या कारण है उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया? क्या ऐसी चीज़ थी जो नहीं हो सकती थी? इसलिए कि गुनाह से पर्दा हट जाएगा। मैं बताया पहले भी और आज भी बता रहा हूँ। देखिए, बिसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है, पहली बात सुन लीजिएगा। आप जाके पूछ लीजिएगा, जो बिसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं। और जहर की जांच के लिए नाखून और बाल की जांच से ये साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है या कोई और कारण रहा है। ये जांच में जो जांच बिसरे वालों को चाहिए थी वो नमूना भेजा ही नहीं गया। बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाया गया। अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, लिपापोती करना है। कहाँ गए छाती फुलाने वाले जो कल कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी भी नसीब नहीं होगी? कहाँ गए? कहें यही परीक्षा की घड़ी है। 24 तारीख को उनकी औकात की परीक्षा होगी। देखिएगा, गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता मर्माहत है। जो गरीब समाज के लोग किसी भुलावे में, किसी बहकावे में, किसी अपनी जाति बिरादरी के नेता के उकसावे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ सोच भी रहे थे, अब वो पूरा का पूरा समाज थूक रहा है। सर, एक बात आ रही है कि जो बिसरा जांच आई है, क्या इस पे आपको जो है संदेह है? हाँ, 200% बिसरा की जांच नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार की किसी जांच पर, किसी भी एजेंसी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं न्यायिक जांच की मांग करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्तार के बेटे ने याचिका कर रखी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुख्तार की पत्नी की याचिका पर ऑलरेडी आदेश दे रखा है और डीजीपी उत्तर प्रदेश को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मुख्तार के जीवन की रक्षा की जाए। मुख्तार के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके उन्होंने जवाब दिया है कि उनके सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि उनके इलाज के लिए माकूल से माकूल प्रबंध किया जाए, समीक्षा करके कोई कमी हो तो वो दूर किया जाए। और ये भी कहा है कि चुनाव बीत जाने के बाद मैं इस विषय पर सुनवाई करूंगा और इस बीच में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी ये अनहोनी हुई है। मुख्तार कल तक कहते थे कि मेरी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं मनोज सिन्हा, एलजी साहब। हत्या की साजिश में कौन कौन है सारा नाम और लिख करके उन्होंने दिया है, न्यायालय में लिख के दिया है, अपने मुंह से बयान दिया है, मीडिया के सामने कहा है, आपको कहा है। उसके बावजूद अब तो वो मर गया, उसकी बात तो सच है। ये थोड़ी है कि मुख्तार जेल में है, किसी सहानुभूति को हासिल करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब तो उनकी जान चली गई। अब जो लोग इसे अपनी उपलब्धि मान रहे थे, मैंने मिट्टी में मिला दिया और मैं मिट्टी नहीं देने दूंगा, अब उनको कहिए कि देखिए जनता जग चुकी है, अब आप अपनी सरकार बचाइए,
इस चुनाव में सफाया होने जा रहा मोदी की सरकार का। सर एक और मोदी की सरकार के सफाए के साथ ही साथ योगी की सरकार का भी सफाया होगा। सर एक आपका मुकदमा हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है जिसमें 2 मई को डेट है और इसमें एक अटकलें लगाई जा रही हैं अच्छा बड़ा ठीक, तेजी से। मैं कह रहा हूँ कि आप सुनिए पहले बात, अटकल पर सवाल, अटकल पर सवाल, आपकी अटकल नहीं, आप कहिए किसी की योजना ये है कि आपको वहाँ से सजा कराई जाएगी, तो साफ कहिए ना कि आपको मालूम हो गया है। हम तो नहीं ज्योतिष शास्त्र जानते, हम तो ये जानते हैं कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करके गाजीपुर के न्यायालय से जो सज़ा की गई थी, कराई गई थी, हमने उस सज़ा के लिए अपील दाखिल की हाई कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, मुझे जमानत भी दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया इसलिए कि उस सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए, उस सज़ा के आदेश को तब तक सस्पेंड किया जाए जब तक कि मेरी अपील का निस्तारण न हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, गाजीपुर के न्यायालय ने जो अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा का आदेश दिया था, उस आदेश को ही सस्पेंड कर दिया और हमारी अपील के निस्तारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय को तिथि निर्धारित कर दी, 30 जून तक इसका निस्तारण करिए। तो हम तो वहाँ हैं, हमारी तो अपील है वहाँ, हमारा वकील है वहाँ। अब तो हमें लगता है क्या, अब अदालत के फैसलों में भी लगता पता चलेगा। हाई कोर्ट है भैया, ये हाई कोर्ट है, ये अनुमान से पता चलेगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, सरकार अनुमान लगा सकती है। हम तो अपने देश की निष्पक्ष न्याय प्रणाली पर गर्व करते हैं और हम सर्वोच्च भरोसे योग्य आज भी देश की न्यायपालिका को अपना अंतिम विश्वास की जगह मानते हैं। अटकलें लग रही हैं कि अब फिर अटकल के बाद अजी छोड़ो, हमारा टिकट कट जाएगा ये तो माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है। आपकी सिफारिश पे नहीं मिला था मुझको, माननीय अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हमको टिकट दे दिया। उनका टिकट काटने का पावर आप काट देंगे, अखिलेश यादव का टिकट तो बात और है। नहीं तो सपा मुखिया तो हमको टिकट भी दिए और हमको जिताने भी आएंगे। अब आपको बेचैनी है, आपसे मतलब गोदी मीडिया को और हमारे विपक्षियों को ये बेचैनी है कि भाई इनका नाम नहीं हटेगा तो ये पूर्वांचल की लड़ाई खराब हो रही है। मरवा दीजिए गोली हमको भी, अब हमको जहर देना तो मुश्किल है, हमको गोली मरवा दीजिए, हमारी भी कुछ व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन याद रखिए, पाप का घड़ा भर चुका है। एक मुख्तार मर गया, हजारों हजार लाखों मुख्तार अपने मन में संकल्प ले लिए हैं कि इस पापी सरकार को हटाना और बदलना है। दिख नहीं रहा और बात है, मुख्तार के जीवित रहते उसके पक्ष में इतना समर्थन है, इसकी कभी कल्पना आपने नहीं की होगी और आपकी आंखों ने भी देखा है, आपके कैमरों ने भी कैद किया है। मुख्तार की मौत के बाद उसकी असलियत क्या थी, उसकी हकीकत क्या थी, जनता के दिलों में उसकी कदर क्या थी। और आज भी गांव-गांव में जाके पूछ लिए, लोग भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, हमें अपने को नियंत्रण करने में मुश्किल होने लगती है। तो भैया इनको कयास लगाने दीजिए, एक को बार ना पूछिएगा कि कैंडिडेट कौन आया, एक को बार ना बताइएगा कि उस कैंडिडेट की पैरवी करने आज कौन आ रहा। इस पे सवाल नहीं बनना। आजकल सारा मीडिया होना चाहिए था, एलजी साहब आए हुए हैं, उनके आगे पीछे जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था आपका लेफ्ट साहब का जो गाजीपुर आ रहे हैं, तो इसको आप क्या किस नज़र से देख? अरे हम इसी नज़र से देख रहे हैं। विधानसभा में 21 दिन यहाँ रह गए, 7 विधानसभा में घूमते रह गए, कोई देवी देवता बचा नहीं। लेकिन देवी देवता भी जानते हैं कि कौन ठगने आ रहा, और ऐसा ठगने गए थे कि उसके बाद वो देवी देवता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि 7 में बोहनी भी नहीं हुई। 7 टिकट इनका था और 7 में एक आदमी नहीं जिता सके। आज 40 साल हो गया गाजीपुर की धरती पर, कम से कम तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मनोज सिन्हा और सिर्फ मनोज सिन्हा, उसके बाहर तो कुछ है नहीं। इस बार लग रहा था बाहर हो जाएगा, तो इस बार भी उन्होंने अपने भक्त को बैठा दिया। अब आप गाइए कि बहुत बड़े शिक्षक हैं, पूरे क्षेत्र की जनता गा रही है कि कहाँ स्कूल बना है। कागज़ दे दें आपको, पोखरे की ज़मीन है श्रेणी 32 की,
सुरक्षित पारसराय जो आए हैं, भीठे की जमीन है, श्रेणी 32 की सुरक्षित जमीन है, और सरकार की मशीनरी प्रस्ताव दे रही है कि इसका बदलैन कर दिया जाए। श्रेणी 32 की जमीन का कैसा बदलैन? मैटर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पता कर लीजिए गाजीपुर की बदनामी का कौन है सबसे बड़ा टीका। गाजीपुर को कहा जाता है कि नकल के लिए मशहूर है पूरे उत्तर प्रदेश में। कौन है नकल माफिया? कौन है सेंटर देता है और दिलाता है और कटवाता है? पैसा लेकर के नेपाल और भूटान तक दूसरे प्रांत नहीं दूसरे देश के लोगों को भी बुला करके परीक्षा कराता है। कौन है? जनता के बीच में आ गए हैं, औकात नाप देगी जनता। आए हैं पैरवी करने के लिए, बहाना तो कोई होइबे करेगा। अब देखें, इसको जाके पूछिए ना ममता सिंह से, कहा ना ममता सिंह नाम जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह से पूछिए खैरियत जा करके। सपना सिंह से खैरियत पूछिए, कार्यक्रम में हैं साथ साथ। क्या प्रोग्राम लगा रहे हैं आप लोग? कहाँ प्रोग्राम लगा रहे हैं आप लोग? कहाँ घुमा रहे हैं? सर नीचे पैर ऊपर भी कर देंगे एलजी साहब। तो गाजीपुर नहीं पूर्वांचल की जनता जो परिणाम देने जा रही है मोदी जी को समझ में आ जाएगा। बीएसपी प्रत्याशी उमेश सिंह कह रहे हैं कि एक तरफ शिक्षा माफिया और एक तरफ असल माफिया। हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं उनको आपके माध्यम से, और हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो आ गए हैं, हमारी जनता मानती है कि उनका आना वरदान है, तो हम लोग उनके आने के लिए कोई उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो जो चाहें कह दें हमको। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।